नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संतोष शर्मा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रेडियंसी ग्लोइंग नॉलेज। हम लोग इस सीरीज में कई दिनों से बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें, बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमें आता है, और यही एक चीज़ है जो, यही एक लापरवाही है जो कि हमें कमज़ोर बना देती है। मैं इसीलिए एकदम बेसिक से शुरू किया हूँ। मैं भी चाहता तो बड़े बड़े चीज़ें लेकर के पढ़ा सकता था, लेकिन मैं इसलिए शुरू किया कि शायद हर आदमी किसी न किसी तरह से बेसिक उसका कमजोर रहता है। और जब बेसिक कमजोर रहता है तो ये वही हाल होता है, जैसे कि अगर एक बिल्डिंग है, उसकी नींव, ये क्या है, हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, एक नींव तैयार कर रहे हैं। और इस जो एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, वो एक एक ईंट तैयार हो रही है, एक नींव की ईंट हम लोग रख रहे हैं। यही हमारा बेसिक है। अगर यही हमारा कमजोर रहेगा तो इस पे एक बड़ी बिल्डिंग नहीं नहीं बन पाएगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कि जिस पेड़ का अगर जड़ मजबूत नहीं है, तो थोड़ी सी भी झोंके में, थोड़ी सी छोटी सी एक झोंका आएगा आंधी का, उसी में उखड़ जाएगा। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, मैं आऊँगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोगों को भी सीखना चाहिए, एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए, एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यही बेसिक है। और यही अगर आप लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे तो आगे फिर हर जगह आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। और फिर आपको मैथमेटिक्स में वही बात होगी, जैसे कि सॉल्व करते समय हर जो आदमी इग्नोर करके आगे बढ़ते गया है, वो जो फेस कर रहा होगा, वो फिर से आपको भी फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग शुरू से ही एक बेसिक इसको समझ करके, और आप देखिए, ये हमेशा आपके आपकी जो फाउंडेशन है वो मजबूत ही करेगा। एक बार देखने में क्या जाता है। तो आप देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और रिस्पांस भी दीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं। अभी तक किसी ने कोई एक तरह से कोई क्वेश्चन या कमेंट राइज नहीं किया कि क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कौन सी बुक कौन लोग सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर कर रहे होंगे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें हम लोग धीरे धीरे, अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी, लेकिन बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज लेकर के समझाऊंगा। बस आप बने रहिए, ठीक है। आते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं मल्टीप्लिकेशन के। और मल्टीप्लिकेशन, जैसा हमने बताया था आपको, कि ये अलजेब्रा एक कास्ट सिस्टम की तरह से बिहेव करता है। इस अलजेब्रा में अगर सेम कास्ट है तभी वो जुड़ता है या सब्सट्रैक्ट होता है। वैसे हम लोग देखेंगे कि सेम कास्ट अगर है, सेम टर्म है, तो वो उसके पावर उसी तरह से बढ़ेंगे, ठीक है, या उसके पावर उसी तरह से घटेंगे। मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में घटते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होते हैं। तो अगर सेम है, सेम वेरिएबल है, या सेम वेरिएबल से बने हुए टर्म है, तो सेम कास्ट से ही ये उनके पावर ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का कुछ बेसिक कंसेप्ट है। और बेसिक कंसेप्ट हम लोगों को जान लेना चाहिए, क्योंकि बिना बेसिक कंसेप्ट जाने हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग सिंपल से जानते हैं कि जीरो में जीरो का अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो वो जीरो होता है, ठीक है। अगर कोई भी संख्या वन है, उसमें जीरो का मल्टीप्लिकेशन वो भी जीरो ही होता है, ठीक है। अगर कोई इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है, इनफाइनाइट है, बहुत बड़ी चीज है, और उससे भी अगर हम जीरो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या किसी भी नंबर या वेरिएबल या कुछ भी हो, अगर उससे हम जीरो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो, कितना भी बड़ा इक्वेशन हो, ठीक है। इतना बड़ा इक्वेशन हो, कितने ही वेरिएबल्स हो, उसमें कुछ भी हो, अगर वो फाइनली अगर जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है। और वन में वन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा वन ही होता है, ठीक है। या वन में किसी भी संख्या है, या कोई भी अगर नंबर है, ठीक है,
जैसे मान लीजिए कि अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 हो जाता है। ठीक है, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वन में, वही नंबर फिर से आ जाता है। जैसे वन में अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर x में x का मल्टीप्लिकेशन हो, ये हम लोग पावर एंड इंडिसेस में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक टॉपिक हम लोग आएगा, तो इसमें क्या होता है कि x जो है, तो x अगर है तो उसका पावर हम लोग वन मानते हैं। x अगर है तो इसका पावर वन है, और तो ये भी x है तो इसका भी पावर वन होगा। यहाँ शो नहीं किया गया रहता है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया रहता है। यहाँ हमेशा पावर, अगर सिंगल कोई भी वेरिएबल हो, कोई a है तो इसका मतलब a का पावर वन है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर जो भी होते हैं इनके, यहाँ वन है तो ये दोनों पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये पावर माइनस वन होता तो क्या होता, वन माइनस वन, ये जीरो होता। तो x का पावर अगर मान लीजिए x इंटू एक्स पावर माइनस वन है, ठीक है, तो इसका पावर तो वन, और x का पावर वन, और ये माइनस वन। ठीक है, तो x पावर जीरो, और x का पावर जीरो इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल का पावर जीरो, ये वन ही होता है। ठीक है, फिर अगर x में हम y से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्या होता है, x इंटू वाई। ये x जैसे क्या था, यहाँ पे x था, ये सेम कास्ट था। ठीक है, और ये भी सेम कास्ट था, तो ये क्या है, इनके पावर ऐड हो गए। सेम कास्ट में पावर ऐड हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ डिफरेंट कास्ट है, यहाँ x है और ये y है। ठीक है, तो ये x है और ये y है, तो इनके पावर ऐड नहीं होंगे, ये x और y ही रह जाएंगे। या x डॉट वाई है तो x डॉट वाई को हम एक्स वाई लिखते हैं, या y इंटू एक्स लिखेंगे। ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे x पहले हो y बाद में हो, चाहे y पहले हो x बाद में हो। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली क्या होते हैं कंफ्यूज, कि जो लोग x प्लस वाई है तो वो x प्लस वाई ही होता है, चाहे y प्लस एक्स ही होता है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी डिफरेंट कास्ट है इसीलिए ये एडिशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी डिफरेंट कास्ट है इसीलिए ये मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है, लेकिन ये पावर में ऐड नहीं होंगे। ठीक है, सेम कास्ट रहेंगे तो पावर में ऐड हो जाएंगे। यही एक कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या है कि अगर मान लीजिए कि x इंटू एक्स क्यू होता तो क्या है, ये भी x है ये भी x है। ठीक है, तो x का पावर वन प्लस थ्री, एक्स पावर फोर हो जाता। ठीक है, आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, आते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। अब क्या है, मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल बाई ए मोनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। ठीक है, तो सिंगल टर्म का सिंगल टर्म से मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या होगा, अगर मान लीजिए कि कोई 4x है, तो ये कैसे इसका बना, 4 इंटू एक्स, मतलब अगर x का 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है यहाँ पे, यानी कि अगर मान लीजिए कि x को हम 4 बार जोड़ दें तो वही बात आती है। जैसे 4 इंटू थ्री, ये क्या हुआ, 12 हुआ। तो अगर हम मान लिए कि या तो 4 3 टाइम्स जोड़ दें, या 3 4 टाइम्स जोड़ दें, तब भी ये 12 आएगा। ठीक है, या ये 3 4 टाइम्स हम जोड़ दें, 3 प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, तब भी ये 12 आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम 4 हम 4 प्लस फोर प्लस फोर, ये डॉट डॉट एक्स टाइम्स अगर हम जोड़ देते तब भी ये 4x आता। ठीक है, अगर हम x को 4 टाइम्स जोड़ दें तब भी 4x आएगा, या 4 को ही x टाइम्स जोड़ दें
तो ये 4x आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मान लीजिए कि ये 4 × 3x है, तो यहाँ पे 3x को 4 टाइम ऐड कर दिया गया, यानी कि 4×3 = 12x। यहाँ पे क्या है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर जाते हैं, बाकी जो है रिमेनिंग वो यहाँ बच जाता है। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट है। इसमें क्या है कि यहाँ 1 है, 1 × x, और यहाँ 3 × 1, तो 1 × 3 कितने हो जाएंगे, इसको हम करते हैं x × 3 × y, तो 1 × 3 इसका 1 है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 1 × x, तो 1 × 3 जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और x × y, तो जो जो अलजेब्रिक जो वेरिएबल्स हैं वो एक साथ इधर, और x × y आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन इनके पावर नहीं ऐड होते हैं, तो ये एक्स वाई के फॉर्म में ही रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 5x × 3y, तो 5 × x हो गया इसका फैक्टराइजेशन, और 3y का 3 × y हुआ, तो क्या होगा 5 × 3, ये दोनों मिल करके इधर 15 बना लेंगे, और बचे दोनों ये। ठीक है, तो इसमें चेक करेंगे अगर सेम है, सेम कास्ट है, तो इनके जो पावर हैं वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट कास्ट के हैं, ये एक्स कास्ट का है, वाई कास्ट का है, तो ये ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है, x × y में। फिर वैसे ही 5x × -3y है, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल टर्म है हम पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, 5x × 5 × x × -3, ये -3 है, यहाँ पे साइन है, माइनस साइन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो -3 × y, तो क्या होंगे न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × -3। ठीक है, और x इसका और y इसका, तो x × y यहाँ पे, फिर ये x y ऐसे ही रह जाएंगे, तो 5 × 3 15 हो जाएगा, और ये इसका प्लस साइन और इसका माइनस साइन, तो प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो ये जो माइनस साइन है यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन इधर 5x - 4x²। ठीक है, तो फिर क्या होगा 5 और -4 एक जगह, और इसका x और x², यहाँ देखिए ये x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, और ये भी x है और ये भी x है। ठीक है, सेम कास्ट के हैं, तो क्या होंगे कि इसका पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, x का पावर 1 + 2। ठीक है, तो x³ हो जाएगा, तो -20 × x³, -20 x³ ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं इसमें 5 × -4 = -20, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट मोनोमियल, जो कोफिशिएंट ऑफ जो कि इसके कोफिशिएंट है, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट क्या है, तो इसके जो फर्स्ट मोनोमियल जो है ये 5x है, और कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड मोनोमियल क्या है, ये दोनों अगर है जो आ रहे हैं उसमें क्या है, ये फर्स्ट मोनोमियल का कोफिशिएंट है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और सेकेंड मोनोमियल का कंसेप्ट ये कोफिशिएंट है ये वाला -4। ठीक है, और x × x², ये x³ आया है, ये क्या है अलजेब्रिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है अलजेब्रिक फैक्टर ऑफ फर्स्ट मोनोमियल, तो अलजेब्रिक फैक्टर ऑफ फर्स्ट मोनोमियल क्या है, ये x है, और अलजेब्रिक फैक्टर ऑफ सेकेंड मोनोमियल, तो अलजेब्रिक फैक्टर ऑफ सेकेंड मोनोमियल क्या है x² है। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके क्या बनाए, ये -20 ये बनाए। ठीक है, जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट थे, और फिर अलजेब्रिक जो फैक्टर्स थे वो यहाँ x³ बनाया, तो इस तरह से -20 x³ इसका सॉल्यूशन हुआ न्यूमेरिकल का। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल, मतलब कि यहाँ पे मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म वाले 3 हैं। ठीक है, तो 3 मोनोमियल के क्या होंगे, फिर वही कॉन्सेप्ट, ये जितने भी हैं इसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट उनको हम एक जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, उसके बाद से जो ये इसमें भी ये सेम कास्ट वाले एक जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या है इसमें x था, तो x का उसका पावर 1 होता है, और यहाँ x² और यहाँ x³। ठीक है, इसमें से ले लेंगे इनटू
ये इसका y, तो y का पावर 1 होता है, और y स्क्वायर, ठीक है, और वाई क्यू। इस तरह से अब क्या हुआ, ये 4 इंटू 5 इंटू 6, ये 120 आ गया। और x का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका पावर सेम कास्ट थे सारे, ये सारे x थे, तो इसलिए सेम कास्ट कहेंगे, और ये ऐड हो गए। फिर इसके y के पावर भी वैसे ही यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 120 x पावर 6 और y पावर 6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। और बचेंगे क्या, फिर से इंटू x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 2 5 जा 10 इंटू 7, ठीक है, 70, 2 5 10 7 70, ठीक है। और ये एक्स वाई और जेड ये तीनों अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी के ही हैं, तो एक्स वाई इंटू जेड, ये हम इसी तरह से लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कि मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल बाई ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक मोनोमियल का किसी पॉलिनोमियल से, तो ये एक मोनोमियल है और ये एक पॉलिनोमियल है, तो इस मोनोमियल का इस पॉलिनोमियल से, ये कितने भी पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म वाले हो सकते हैं, कितने भी टर्म हो जाएंगे। तो ये पहले हम लोग इसमें देख रहे हैं मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल बाई ए बाइनोमियल, तो यहाँ ये बाइनोमियल है, ठीक है। तो ये मोनोमियल और ये वाला बाइनोमियल, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जो 3x ये पहला टर्म है, इसके सारे टर्म में अलग अलग मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। यानी कि इसके ब्रैकेट के अंदर, जैसे हम लोग अगर साइन कन्वेंशन में हम देखे थे, तो माइनस क्या है, अगर ब्रैकेट के अंदर एंटर कर रहा था तो वो हर एक टर्म के साइन से मल्टीप्लाई कर रहा था। तो वैसे ही यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है, ठीक है, इन सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 3x 5y से मल्टीप्लाई करेगा, तो 3x इंटू 5y, ठीक है। प्लस बीच में ये प्लस का साइन है, तो यहाँ भी प्लस यूज करेंगे, ठीक है। ये प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है, तो ये भी प्लस होगा, जो भी साइन रहेगा यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है, प्लस हो या माइनस हो। फिर क्या है, 3x 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, 3x इंटू 2, ये यहाँ पे इसका साइन आ जाता है, ये -2, जो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे -2 रहता है, तो क्या करते हैं यहीं पे, यहाँ पे चूंकि ये साइन ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो वही साइन यहाँ आ जाता, ठीक है। अब क्या होगा, फिर वैसे ही पहले की तरह से 3 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और x इंटू वाई, ये डिफरेंट कैटेगरी का है, तो ये 15xy हो गया। फिर ये क्या होगा, इसमें तो एक ये केवल इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल मिलकर 3 इंटू 6, और इसका ये x, ठीक है, 15xy प्लस 6x। अगर ये ऐसे रहता, ठीक है, कि पहले बाइनोमियल है और बाद में मोनोमियल, मतलब पहले 2 टर्म वाला, ठीक है, और बाद में एक टर्म वाला, तब क्या करते, तब भी ऐसे ही, ये 3x इंटू 5y प्लस 2, फिर वैसे ही आता जैसे कि यहाँ पे आया। ये 3x क्या है, पहले इसमें मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। चाहे इसके बाहर लिखिए चाहे इसके अंदर लिखिए, यानी कि a इंटू बी, जैसे a इंटू बी होगा वैसे b इंटू ए होगा, दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, x इंटू वाई हो चाहे y इंटू एक्स हो, हम अभी पीछे पहले देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद से आता है, ये देखिए यहाँ पे -3x था, ठीक है, -3x इंटू -5y प्लस 2, ये क्या है, +5y प्लस 2 था, -5y यहाँ पे हमने रख लिया, ठीक है। तब क्या होगा, अब माइनस साइन के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, जैसे -3x है तो -3x इंटू इसके साइन के साथ, ठीक है। ये जो अगर फर्स्ट में ही माइनस है, तो ये क्या है कि साइन यहाँ पे इसका रखेंगे हम लोग, तो -3x इंटू -5y, यहाँ पे जो प्लस साइन है, ठीक है, वो प्लस साइन हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद से -3x, यहाँ पे जो कि हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो -3x होगा, और यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है, 2 है,
तो इसके बाद से क्या होगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, यहाँ साइन का पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, 5 × 3 15 हो गया। उसके बाद से x इंटू वाई, तो x इंटू वाई हो गया। ठीक है, ये दोनों x इंटू वाई रहेंगे। फिर यहाँ क्या होगा, माइनस इंटू इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो माइनस इंटू प्लस, ये क्या होगा, माइनस इंटू प्लस हमने पिछले पढ़ा था। ठीक है, तो ये माइनस हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये माइनस हो गया। और ये 2 × 3 = 6 x। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अब आता है मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल बाई ए ट्राइनोमियल। मतलब एक मोनोमियल सिंगल टर्म क्या है, एक ट्राइनोमियल के साथ, यानी कि 3 टर्म है इसमें, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वही बात होगी, ये एक मोनोमियल इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3p इंटू 4p²। ठीक है, 4p² है ये, तो 3p इंटू 4p²। ठीक है, फिर क्या करेगा, 3p इंटू 5p से मल्टीप्लाई करेगा। फिर क्या होगा, 3p 7 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 3 और ये 4 पहले न्यूमेरिकल वाले, 3 × 4 साइन के साथ देख लेंगे, दोनों के पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव ही हैं, तो 12 हो गए। और ये भी p है और ये p² है, सेम कास्ट का ही है, ये भी p की तरह, मतलब सेम की तरह दिख रहा है। अब क्या है, दोनों p है, तो क्या है, इसका पावर और इसका पावर ऐड होकर के pq हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो 3 × 5 ये 15 हो गया। और p इसका दोनों का पावर ऐड होकर के p² हो जाएगा। ठीक है, 12pq + 15p², यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। ये क्या होगा, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21, और ये p बच गया, प्लस यहाँ 21p। ठीक है, अब इसका हम लोग को प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जो टर्म है, अभी हम लोग पिछले जैसे देखे थे कि मोनोमियल और ट्राइनोमियल था, यहाँ पे ट्राइनोमियल इंटू मोनोमियल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3p हर एक पार्ट से इसके मल्टीप्लाई करेगा, तो 4p² इंटू 3p, यहाँ प्लस है तो 5p इंटू 3p। ठीक है, प्लस है यहाँ पे 7 इंटू 3p। ठीक है, अब क्या होगा, ये 4 और 3, 4 × 3 = 12, और इसका p² इसका पावर 1, तो क्या हो जाएगा, p⁻2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 5 × 3 = 15, इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा। और प्लस 7 × 3 = 21p। ठीक है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लाइंग ए पॉलिनोमियल बाई ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें पहला है मल्टीप्लाइंग ए बाइनोमियल बाई ए बाइनोमियल, मतलब कि दो बाइनोमियल हैं। ठीक है, और इन दोनों बाइनोमियल का कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो हम देखते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स विथ पॉलिनोमियल्स वी शुड ऑलवेज लुक फॉर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब सेम जाति वाले, सेम कास्ट। ठीक है, इफ एनी अगर कोई मिलता है, एंड कंबाइन देम। हम क्या करेंगे, अगर कोई पॉलिनोमियल होगा और किसी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है, तो पहले तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद से देखेंगे कि सेम कास्ट वाले कौन है। ठीक है, और उसके बाद से एक जगह उनको कंबाइन करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। एवरी टर्म इन वन बाइनोमियल मल्टीप्लाई एवरी टर्म इन अदर बाइनोमियल। अब हर एक बाइनोमियल का, इस अगर बाइनोमियल, ये बाइनोमियल है, ठीक है, ये बाइनोमियल हो ट्राइनोमियल हो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने भी नोमियल हो, तो उसके हर टर्म दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी नोमियल हो उससे ये मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, इसमें दो टर्म है, तो ये इसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। अगर 3 टर्म होते तो तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो इसका अगर हम मान लीजिए 3a से पहले मल्टीप्लाई करें,
पहले 3a से इसके दोनों टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3a इंटू इसके दोनों टर्म, यानी कि 3a और ये दोनों टर्म, ठीक। फिर उसके बाद से 4b, ठीक है, 4b और उसके दोनों टर्म, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे अब हमारा था मोनोमियल और बाइनोमियल, इस तरह में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या होगा, फिर से ये जो है इसके हर सबके अंदर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये इसके अंदर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा। अब क्या हो जाएगा, 3a इंटू 2a प्लस 3a इंटू 3b, ठीक है। अभी हमने पीछे हमने किया है यही। फिर क्या होगा, 4b इंटू 2a, 4b इंटू 2a, ठीक है। फिर 4b इंटू 3b, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये जो है 3 और 2 6 हो गया। हम जो जानते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, और ये और ये दोनों ए स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। दोनों के पावर 1 है, ये ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे ए और बी है, 3 3 जा 9, ए भी हो गया। यहाँ पे 4b और इंटू 2a, तो 8ba, ठीक है। और यहाँ पे 4 3 जा 12, और b का पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो b के पावर ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 6a² प्लस 9ab और 8ab। तो ये जो है 8ab है, 8ba है, उसको 8ab भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8ab प्लस 9ab कितने हो जाएंगे, 17ab, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पे हम 17ab लिख सकते हैं, तो 6a² प्लस 70ab प्लस 12 स्क्वायर, 12b स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद से आता है मल्टीप्लाइंग ए बाइनोमियल बाय ए ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, वी शैल हैव टू मल्टीप्लाई ईच ऑफ द 3 टर्म्स इन द ट्राइनोमियल बाय ईच ऑफ द 2 टर्म्स इन द बाइनोमियल। वी शैल गेट इन ऑल 3 इंटू 2 6 टर्म, मतलब इसके 3 टर्म और इसके 2 टर्म कितने हो जाएंगे, 6 टर्म हो जाएंगे टोटल। यहाँ पे हमको 1 2 3 4 5 6 टर्म मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या करते हैं कि ये जो है, ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो इसके हर एक टर्म, ये जो है इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, या ये ट्राइनोमियल इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, या इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, कोई भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना आसान होगा बाइनोमियल को, इसलिए हमने बाइनोमियल को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे a² प्लस 3a प्लस 5 में, ठीक है, a इंटू a² प्लस 3a प्लस 5, और फिर क्या है, प्लस यहाँ पे साइन है तो हम प्लस यूज किए, ठीक है। उसके बाद से 7 इंटू a² प्लस 3a प्लस 5। अब क्या हो गया, तो a से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो a से a² है, इसका पावर 1 है, तो ये a³ हो गया। फिर ये 3a² हो गया, फिर ये ए से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 इंटू ए 5 पे हो जाएगा। फिर 7 इंटू a² 7a² हो गया, ठीक है। 7 इंटू 3a तो 21a हो गया, 7 इंटू 5 35 हो गया, ठीक है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि लाइक टर्म कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर लाइक टर्म होंगे उनको कंबाइन कर लेंगे, जैसे कि हम लोग पिछले एडिशन में हमने पढ़ा था। यहाँ एडिशन ही है, क्योंकि यहाँ कहीं भी माइनस नहीं है, अगर ये रहता तो सिंप्लीफिकेशन हम कहते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे, ठीक है। सिंप्लीफाई मतलब सरल करना, सरलीकरण, सरल करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, a³ इसमें कहीं भी a³ नहीं है, a³ आ गया यहाँ पे। 3a² 7a², ठीक है, 3a² प्लस 7a² लिख लिया हमने। अब बचा 5a और ये 21a, फिर ये 35, ये न्यूमेरिकल टर्म इधर रह गया। अब क्या होगा, हम इसको ऐड कर लेंगे, तो ये a³ हुआ 7 3 10a² 7a² प्लस 3a² 7a²। हम एडिशन का पढ़े हैं, एडिशन कैसे करते हैं भाई, उसमें भी सेम कास्ट में ही एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। 5a 21a, ठीक है, 26a, इसमें 35। मल्टीप्लीकेशन में जो सेम कास्ट में होती हैं,
सेम कास्ट तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं, ठीक है। लेकिन एडिशन में क्या होता है, वो ऐड होते हैं, उनके जो भी कोफिशिएंट ऐड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो ऐड हुए हैं, 7 5 26 है और 3 7 10। ठीक है, ये एक सिंप्लीफाई करने का है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं। तो ये क्या है, एक बाइनोमियल है और ये एक ट्राइनोमियल है, और ये एक ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक से इस ट्राइनोमियल में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हम इसमें करते हैं ट्राइनोमियल के हर एक टर्म से बाइनोमियल में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो x प्लस वाई। ठीक है, और क्या है, इंटू एक्स वाई। ठीक, फिर यहाँ पे प्लस है, तो क्या होगा, x प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो यहाँ क्या होगा, एक्स की हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो गया, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स वाई से एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और ये अभी ब्रैकेट में रहने देते हैं। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस जो भी अगर निगेटिव इसके साइन है तो आप उसको ब्रैकेट में ही रहने दें, क्योंकि अभी निगेटिव साइन भी मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे क्या है कि इसका निगेटिव साइन नहीं है, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है, तो क्या है डायरेक्ट, तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया और प्लस ये वाई क्यू हो गया। ठीक है, तो ये आएगा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इस साइन को अंदर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई क्यू। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस माइनस ये जीरो हो जाएगा, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई सेम हुआ वैसे ही, ये भी जीरो हो गया। ठीक है, बचेगा क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। हम उसको लिख सकते थे, लेकिन फिर आखिर में वो मिल करके वो जीरो हो जाता। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होता। अगर हम ऐसे करते, फिर से मान लीजिए कि हम इसको इसको अगर बांटते, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू। ठीक है, तो एक्स वाई स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो यहाँ भी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ही आता है। ठीक है, दोनों तरह से सेमी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन सीख लिए, और उम्मीद है कि आप भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप अपने तरफ से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और उसके बाद से प्रैक्टिस करने के बाद से जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नया नया वीडियो में अपलोड करता हूँ, नए नए चीज़ें नए नए कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहें। और इस तरह से हम आज ये फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।